उसके माध्यम से जो कुछ भी पुण्य का फल था वो भोग लिया, अब निश्चित रूप से उसका पतन है। और नारायण प्रतिनारायण नियम से, नियत इसी को बोलते हैं, नियम से नरक जाएंगे वो। क्यों? ये पुण्य का फल। महाराज कुंदकुंद स्वामी ने तो पुण्य फला अरहंता कहा। पुण्य जो है अनंत पद को भी दे देता है, फल देता है, और इधर ये नरक जा रहा है। यही तो अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जो पापान बंदी पुण्य है वह नरक निगोद आदि के लिए कारण बनता है, और जो पुण्यान बंदी पुण्य है उसके माध्यम से चक्रवर्ती पद है, तीर्थंकर पद है, आदि आदि विशिष्ट पद मिल जाते हैं, जो सम्यक दर्शन के साथ ही इस प्रकार के पद मिला करते हैं। इसलिए प्रवचन सार में एक प्रसंग आया है, इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं कि सम्यक दृष्टि देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है, वैभव को प्राप्त कर लेता है, किंतु वह असुर का भी वैभव प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की कारिका आई है। देवासुर ऐसा प्रसंग आता है। देव और असुर संबंधी भी वह वैभव को प्राप्त कर लेता है। तो प्रश्नकार ने एक प्रश्न किया कि महाराज देव पर्याय को प्राप्त कर ले, इसमें हमें कोई बाधा नहीं है, और वह वैमानिक देव में चला जाए हमें बाधा नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। किंतु सम्यक दृष्टि हो करके असुरों में वैभव को कैसा प्राप्त कर रहा है? तो उत्तर ये दिया कि निदान बंदेन सम्यक विराधना कृत्वा तत्र उत्पद्यते। सम्यक दर्शन की विराधना कर ली उसने निदान के माध्यम से, और असुरों में भवनत्रक में पैदा होकर के वहां पर उसका वैभव प्राप्त कर लिया, और कालांतर में वह परंपरा से वह नीचे चला जाता है। अर्थ यह है कि हमें निदान नहीं करना, क्योंकि ये तप है, इच्छा निरोधो तप कहा। इच्छा को रोकने का प्रयास करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा। क्योंकि बाध्य होकर के कोई तप कर रहा है, वह तप के कोटि में नहीं आ सकता, उसको अकाम निर्जना बोलते हैं, अथवा वह बाल तप के कोटि में आता है, क्योंकि इच्छा का निरोध उसने किया नहीं है। इसलिए अनंत काल से हम तप करते आए हैं, किंतु कर्म समाप्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि इच्छा निरोधो तप नहीं किया, इच्छा के साथ किया है, इसलिए वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आ सकता। बहुत विचित्र दशा है। एक प्रसंग आपके सामने रखूं अभी समय में, कि वस्तुतः संसारी प्राणी साधना तो करता है, लेकिन साधना का जो फल है उस ओर दृष्टि नहीं उसकी। कर्म क्षयार्थम, कर्म क्षय के लिए नहीं करता, किंतु अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ही वह करता है, और दूसरे को चमत्कृत करके वह आनंद का अनुभव करना चाहता है। इस साधना को आचार्य साधना नहीं मानते, ये साधना नहीं है। ये एक साधु है और काफी दिन हो गया है साधना करते करते, और एक दिन वो ध्यान में बैठे हैं, और अकस्मात आसमान में घटाएं छा जाती हैं, और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। और वर्षा प्रारंभ होती ही साधु ने आसमान की ओर दृष्टि डाली तो वर्षा रुक गई। उसने सोचा, हाँ लगता तो है, काफी समय लगा, लेकिन साधना में हम उत्तीर्ण तो हो गए, साधना में विकास तो है। क्योंकि एक बार आसमान की ओर दृष्टिपात करने से सारे बादल विलीन हो गए और आसमान स्वच्छ हो गया। ये किसका फल है? साधना का। अच्छा, ठीक, अच्छी बात। और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है उसका। और एक बार एक पेड़ के नीचे बैठ गए वो साधु जी, और पेड़ के ऊपर टहनी पर एक कबूतर बैठा था,
और उसने उस साधु जी के पीठ पर बीट कर लिया। बीट करते ही उसकी दृष्टि ऊपर की ओर जाती है और जो ही कबूतर की ओर दृष्टिपात किया, कबूतर भस्म हो गया और उसने कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब तो बिल्कुल पूरी साधना हमारी हो चुकी है। अब इस चमत्कार को हमें दूसरे के सामने रखना है। ये जो इच्छा है यही को तप माना जाता है, क्योंकि इच्छा निरोधो तप कहा है। ये इच्छा जो भीतर होती है, प्रदर्शन की जो भावना जागृत होती है, वही कुतप के अंतर्गत आता है। वह साधना नहीं वो मानी जाती। और वह सोचता है कि इस साधना को प्रचारित करना है, जगह जगह जा करके सबको चमत्कृत करना है, सबको विस्मय में डालना है। इस प्रकार मन में भाव जागृत हुआ, वह जा रहा है गांव की ओर। अभी तो जंगल में था और जंगल में रह करके साधना की थी। वहां पर कौन देखने वाला है साधना को? और इस साधना का प्रभाव देखने के लिए कोई व्यक्ति आ जाए तो हम दिखाएं, दिखाने की वृत्ति। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं ये दर्शन और प्रदर्शन बड़ा अंतर है। प्रदर्शन गहराता नहीं, दर्शन गहराता है, और प्रदर्शन हमेशा उथला होता है, उसमें कोई गहराई नहीं रहती। और वह गांव की ओर मुड़ गया। इस साधना को सबके सामने दिखाना चाहिए, क्योंकि दिखाने में जो आनंद आता है वह संवेदन में आनंद नहीं आता है। ये उसकी धारणा है। इसलिए दिखाने के लिए आ रहा है और गांव में आ गया और एक व्यक्ति के सामने उसने अपनी साधना की चर्चा करना प्रारंभ कर दी। हमने इतने काल तक श्रम किया है, अनेक प्रकार के आगम को हमने पढ़ लिया और उसके अनुरूप साधना करके काफी समय हुआ है और उसमें हम उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार वह चर्चा कर रहा है एक व्यक्ति के सामने। और भीड़ भी लगी थी, क्योंकि साधु जी है तो भीड़ तो लगेगी। और सब लोगों ने सुना और एक व्यक्ति ने कहा, साधना? क्या साधना की तुमने? हमने ये साधना की जिस साधना के माध्यम से मूसलाधार बारिश हो रही थी और एक दृष्टि डालते बारिश समाप्त, और कबूतर की ओर दृष्टि हमने डाली, तुरंत वह भस्म हो गया कबूतर। ये ध्यान रखो। अच्छा, इस प्रकार की साधना तो हमारे गांव में घर घर में पाए जाएंगे। ध्यान रखो, ये कोई विशेष साधना थोड़ी मानी जाती है। इस प्रकार के मौन साधक तो हमारे घर घर में है। घर गृहस्थी हम गृहस्थ में रह करके भी इस प्रकार के हमारे पास साधनाएं, ध्यान रखो, तो उसको और जो है ना उत्तेजना बढ़ गई उसकी। उसने सोचा यदि इस प्रकार की साधना यहाँ पर साधना करने वाले हैं तो कम से कम जा करके झांक करके देखना चाहिए। और वह साधु जा रहे हैं घर के सामने और भिक्षाम देहि, इस प्रकार वो बोलते हैं, भिक्षा देव। तो भीतर एक महिला थी, उसने कहा हाँ हाँ आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, ठहरो मैं आ रही हूँ। और उसने कहा मुझे लिए ठहरो कह रही है, क्या बात है? तुम नहीं जानते हो क्या मैं कौन हूँ? वो महिला कहती है हाँ मैं जानती हूँ आपको, बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन मैं कबूतर नहीं हूँ, ये ध्यान रखो। मैं कबूतर नहीं हूँ क्योंकि तुम भस्म कर दोगे। इस प्रकार की साधना तो कई लोग करते हैं। तो उनको और जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने सोचा कि कम से कम अब घर में जा करके देखना चाहिए।
और वह महिला धान कूट रही थी, किससे? मूसल से कूट रही थी। और पति के लिए कुछ काम आ गया तो वो उठ करके उस मूसल को छोड़ करके कुछ काम करने के लिए पति के पास पहुंच गई थी। और वह मूसल हवा में कूट रही थी, उसको जो ही छोड़ दिया वो मूसल हवा में झूल रहा है। और वो जा करके कुछ काम करना था, करके फिर बाद में बाहर आ गई। महाराज, विलंब के लिए क्षमा करियो, विलंब हो गया, कुछ काम था और वो काम करके मैं आई हूँ। और जा करके इनने देख लिया कि क्या क्या मूसल जो ना हवा में झूल रहा है। इसको बोलते हैं साधना। ये किसकी साधना? उस साधु जी ने कहा कि आपकी अद्भुत साधना है। क्यों? इसी को बोलते हैं सती पतिव्रता। ये उसमें प्रसंग आया था इसलिए रखा, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि एक पति के प्रति ही उसका भाव है संबंध रखने का, अन्यों के प्रति नहीं। इसी का परिणाम है कि उसके अंदर ये साधना आई है। वो मूसल हवा में झूल रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा था इस प्रकार के घर घर साधक मौन साधना करने वाले मिलते हैं। इसलिए आपने बहुत साधना की, इस प्रकार आप जो प्रदर्शन कर रहे हो, इस प्रदर्शन से कोई भी बात शुद्ध नहीं होती। प्रदर्शन मत करो, दर्शन की बात करो। इसलिए हमारा ये कहना है और आगम भी यही कहता है कि हमेशा आप अपनी शक्ति के अनुरूप तप करो, त्याग करो, कोई बाधा नहीं, किंतु वह आकांक्षा को लेकर के, निदान को लेकर के कभी भी भूल करके स्वप्न में भी साधना नहीं करना, क्योंकि वह बाल तप की कोटि में आता है। बाल तप का अर्थ क्या? बालक का तप नहीं, किंतु अज्ञानी का तप माना जाता है। और सम्यक दर्शन के साथ, आस्था के साथ यदि मान लो शक्ति के अनुरूप यदि तप करता है तो वह तप उत्तम तप की कोटि में आता है। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है विषय? सोचो, विचार करो। इसलिए कीर्ति के लिए, पूजा के लिए, अभिमान के लिए, कीर्ति पूजाभिमानार्थै लोक यात्रानुरंजतैः बोध चक्षु विलुप्तम यही तेषाम ध्याने न योग्यता। उनकी ध्यान में कोई भी योग्यता नहीं है। जिसने बोध रूपी चक्षु यानी सम्यक ज्ञान रूपी चक्षु को समाप्त कर दिया है और कीर्ति पूजा अभिमान के साथ वह पीड़ित है, आर्त ध्यान कर रहा है और लोक यात्रानुरंजतै, लोगों को रंजायमान कर रहा है, लोक रंजन के लिए यदि वह तप कर रहा है तो वह उसकी ध्यान में योग्यता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। सोचो, विचार करो। आज क्या है? ध्यान केंद्र खोले जा रहे हैं, जगह जगह। क्या ध्यान केंद्र खोलने की क्या आवश्यकता है? मन को केंद्रित करने की आवश्यकता है। आप केंद्र क्यों खोलना चाहते हैं? आपका मन तो नियंत्रित नहीं है, संयत नहीं है और ध्यान केंद्र खोल रहे हैं आप। केवल बिल्डिंग खड़े करने से, भवन खड़े करने से ध्यान होता है क्या? ये ध्यान भवन है, ध्यान साधना केंद्र। अरे ध्यान करने वाला कोई है ही नहीं वहां पर। ध्यान साधना केंद्र, वहां पर जाकर के ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? आचार्य कहते हैं कोई कंडीशन नहीं है ध्यान के लिए, ध्यान रखो। ध्यान उसको बोलते हैं कोई भी वस्तु ध्यान का विषय बनाया जा सकता है, किंतु शर्त यह है कि वीतरागो भवेत योगी। कहते हैं जो वीतरागी है वह किसी भी वस्तु को लेकर के ध्यान कर सकता है, उसी का नाम सम्यक ध्यान माना जाता है। समीचीन ध्यान इसी को बोलते हैं। अन्यथा
वह मात्र आर्धान रौद्र ध्यान की कोटि में आता है। इसलिए हम शुरुआत से यहीं से प्रारंभ किया था कि मोहजन्य संस्कार जिसके समाप्त नहीं हुए हैं और जीवन के आधे से लेकर के अंत तक वह इसी प्रकार विपरीत धारणा के साथ यदि ध्यान कर रहा है कि वह ध्यान नहीं माना जाता, वह ध्यान तप नहीं माना जाता। महाराज आपने ध्यान को क्यों छोड़ दिया? ध्यान को भी तप माना, ये ध्यान रखो। ध्यान भी वह तप का अंतिम रूप है। बहिरंग तप तो है ही 6 प्रकार के अनशन, उणोदर, वृत्ति प्रसंख्या, रस परित्याग आदि आदि है, काय क्लेश और विविक्त शय्यासन आदि। किंतु अंतरंग तप भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वयं संत भद्र स्वामी कहते हैं कि अभ्यंतर तप के विकास के लिए ही बहिरंग तप का आलंबन लिया जाता है। आप बहिरंग तप करके क्या करना चाहते हो? आभ्यंतर तप करो। और आभ्यंतर तप जो ध्यानात्मक है, वो ध्यान करने के लिए पात्र कौन सा है, इसको समझने की आवश्यकता है। जिसने अपने जीवन में अनुवृत्ति के लिए स्थान नहीं दिया, माहौल तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसकी धारणा है ये व्रतों का पालन करना तो मात्र बंद के लिए कारण है। इस प्रकार विपरीत धारणा के साथ चल रहा है तो वह और इधर ध्यान केंद्र भी खोल रहा है। ध्यान केंद्र खोलने की क्या आवश्यकता है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।